बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और संभावना जताई जा रही है कि इसी महीने चुनाव आयोग बिहार में चुनाव का ऐलान भी कर देगा। इसी बीच नेता अपने वजूद को तलाशने की तैयारी में जुट गए हैं। एक तरफ जीतन राम मांझी ने महागठबंधन को झटका दिया तो दूसरी तरफ महागठबंधन के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी को भी उनके नेताओं ने झटका दे दिया है। आरएलएसपी के कद्दावर नेता और पार्टी के प्रधान महासचिव रहे सत्यानंद दांगी ने अब नई पार्टी बनाकर उपेंद्र कुशवाहा को चारे खाने चित करने की कोशिश की है। सत्यानंद दांगी आगामी विधानसभा चुनाव में अपने दम पर कई विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतारने का मन बनाया है और इसी को लेकर बुधवार को पटना के एक बड़े होटल में उन्होंने मीडिया को अपनी रणनीति भी बताई। सत्यानंद दांगी ने भारतीय लोक चेतना पार्टी के नाम से नए दल का ऐलान किया और इसी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से 41 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा भी की। दांगी ने कहा कि समान विचार दल वाले अगर समझौता का प्रस्ताव रखते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा। पार्टी के गठन के साथ ही सत्यानंद दांगी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और डॉक्टर कीर्तन प्रसाद सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। रालोसपा छोड़कर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने नई पार्टी में शामिल होने का ऐलान भी किया। इस मौके पर सत्यानंद दांगी ने कहा कि उनका मकसद किसान, मजदूर एवं युवाओं की बेरोजगारी को दूर करने के साथ ही पलायन रोकने को तथा बिहार को आर्थिक आत्मनिर्भर एवं खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए कृषि उत्पादित वस्तुओं पर आधारित उद्योगों की स्थापना करना है। सत्यानंद दांगी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी गुरुआ, टेकारी, अतरी, घोसी, मखदुमपुर, गोह, रफीगंज, नवादा, हिसुआ, दीघा, दानापुर, फुलवारी, कुम्हरार, जगदीशपुर, काराकाट, महनार, हाजीपुर, कुर्नी, मीनापुर, सीतामढ़ी, रक्सौल, वाल्मीकि नगर, गरखा, जीरादई, कुचाईकोट, मुरवा, समस्तीपुर, विभूतिपुर, बाबूबरही, झंझारपुर, जाले, तारापुर, चिड़िया बड़ियारपुर, शेखपुरा, जमुई, अमरपुर, बेलहर, परवत्ता, सुपौल, सिमरी बख्तियारपुर एवं बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्रों से अपने उम्मीदवार उतारेगी। आपको बताना चाहेंगे कि सत्यानंद दांगी ने महनार सीट इसलिए सामने रखा है कि यह सीट उपेंद्र कुशवाहा की सीट मानी जाती है और इस जगह से अपने उम्मीदवार उतारकर वो उपेंद्र कुशवाहा को पटकनी देने की तैयारी में लगे। और कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सत्यानंद दांगी के अलग होने से उपेंद्र कुशवाहा कमज़ोर हुए हैं। इसका खामियाजा भी उनको चुनाव के दौरान भोगना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सत्यानंद दांगी ने जिस तरह से नई पार्टी को बनाकर और कार्यकर्ताओं की एक बड़ी भीड़ को इकट्ठा कर यह जता दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव ही नहीं, आगे आने वाले दिनों में भी उनकी पार्टी निश्चित तौर पर बिहार में अपनी एक अलग हैसियत बनाने में कामयाब होगी। सत्यानंद दांगी लगातार ये कहते रहे हैं कि भारतीय लोक चेतना पार्टी जो उन्होंने जिस पार्टी का निर्माण किया है, इस पार्टी को लेकर के और इसके जो संविधान है और इसकी जो विचारधारा है, उस विचारधारा को अगर उपेंद्र कुशवाहा मानते तो वो कभी भी पार्टी नहीं छोड़ते। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पर उन्होंने तानाशाही का भी आरोप लगाया और कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में उनके खिलाफ रोष है और इस कारण उनको मजबूर होना पड़ा कि जो आरएलएसपी में नाराज़ कार्यकर्ता हैं उनको एक मंच दें और उस मंच के जरिए वो बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी हैसियत लोगों के सामने रखें। सत्यानंद दांगी ने साफ तौर पर यह भी बात कही है कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जो भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, उससे भी पार्टी में कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर गया था। महागठबंधन में रहकर भी सत्यानंद दांगी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा की हैसियत तेजस्वी यादव के सामने कुछ भी नहीं थी और ऐसी स्थिति में उस पार्टी में रहना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। कार्यकर्ता नाराज़ थे,
उनके समर्थक नाराज थे और ऐसे में कार्यकर्ताओं के कहने पर ही उन्होंने नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया है और इस पार्टी में इस बार के चुनाव में सिर्फ 41 सीट पर ही वो उम्मीदवार उतारेंगे और उनकी कोशिश ये होगी कि इस बार इस 41 में से 41 सीटों पर वो जीत हासिल करें। साथ ही बिहार में जो स्थिति सामने है उसको लेकर के आम लोगों के बीच जाएं और भारतीय लोक चेतना मंच के जरिए वो लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि बिहार की स्थिति कैसे मजबूत हो सकती है और इसी को लेकर के इस पार्टी का उन्होंने निर्माण किया है। खुलासा के लिए पटना से अनु प्रकाश की रिपोर्ट।